हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही वीवीआई टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में पक्का आने वाला है। जिस टॉपिक का नाम है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। और ये क्वेश्चन बता दो स्टूडेंट कि बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि यदि इस चैप्टर से संबंधित आप दूसरे टॉपिक का कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए फिजिक्स बाय धर्मराज यादव। तो आपको या टॉपिक के साथ आप कोई भी टॉपिक लेकर के टॉपिक को सर्च करके उसमें ये ऐड कर दीजिए फिजिक्स बाय धर्मराज यादव, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। हेडिंग लगा लिए। चलिए इसको पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इधर हम एक इमेज बनाते हैं। मान लीजिए हम लोग ये एक प्रथम पर्दा लिए हैं और इस पर्दा में स्टूडेंट दो तरह के जो है छिद्र है। यहाँ पे दो जो है रेखा छिद्र है और उन दो रेखा छिद्रों को हम लोग दिखा देते हैं आपको ये कैसे होगा। और इन दोनों के बीच का ये जो दूरी है, ये दूरी है दोनों के बीच का, दोनों पर्दे के बीच की दूरी। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बिंदु लेते हैं हम और ये लाइट ऐसे आ गई और यहाँ पे एक छिद्र है स्टूडेंट जिसको हम लोग रेखा छिद्र कहते हैं, इसको S2 नाम दे दिए। उसी तरह का एक रेखा छिद्र इधर भी है, इसको हम नाम दे दिए S1। और यहां से इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, डॉट में रहेगा ये, ध्यान दीजिए। और इसको ऐसे मिला देते हैं। अब हम इसका नामकरण करते हैं, तो इसका नाम रख दिए S1 S2, इसको नाम रख दिए P, ये R, यहाँ पे M, ये हो जाएगा हम लोगों का डेल X जो चित्र में यहाँ तक दिखाया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, ठीक। ये डेल X है, ये जो है दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये कोई प्रकाश स्रोत है, और ये दूरी जो है स्टूडेंट y है। और ये रेखा छिद्र से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, ये व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक इसमें प्राप्त करना है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है थीटा, और ये जो है स्टूडेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 90 डिग्री का। तो हम लोग इसमें लिखेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इधर, माना कि रेखा छिद्रों के
बीच की दूरी स्मॉल डी रेखा छिद्र से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है स्टूडेंट। ये रेखा छिद्र है, यहां से पर्दे की दूरी कैपिटल डी प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा एवं प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है। समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम आपको एक त्रिभुज दे रहे हैं, इसमें पहले ये दिखा देते हैं कुछ डाटा जो दिया है कि आपको चित्र में दिया है स्टूडेंट S1 S2 बराबर, देखिए चित्र में दिया है, ये S1 पॉइंट है स्टूडेंट, दिखा देते हैं, और ये S2 है। तो S1 S2 बराबर दिया है स्मॉल डी, ठीक। S2M बराबर है स्टूडेंट डेल एक्स, PR बराबर दिया है स्टूडेंट Y। तो एक त्रिभुज देखिए आप लोग, यहाँ पे आपको त्रिभुज दिखा रहे हैं, इसमें त्रिभुज S1 S2M में, त्रिभुज S1 S2M में, तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा बनाया है, तो ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने कर्ण होता है। तो S1 S2M में हो जाएगा हम लोगों को साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट S2M बाटा में S1 S2। तो साइन थीटा बराबर स्टूडेंट ये हम लोगों को दिया है S2M डेल एक्स S1 S2 स्मॉल डी, समीकरण 1। ठीक इसी तरह से आपको एक और त्रिभुज हम दिखा रहे हैं, इसे देखिए स्टूडेंट, एक त्रिभुज POR में, यहाँ पे एक त्रिभुज O बिंदु है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज POR में यहाँ पे हमें tan थीटा चाहिए स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बनाया है लंब PR बटा में आधार OR, तो tan थीटा बराबर मिलेगा स्टूडेंट Y बटा में D। अब यहां से हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, यदि tan थीटा समतुल्य sin थीटा रहे, तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि थीटा के छोटे मान के लिए, यानी कि ये जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज में, बहुत छोटे एंगल के लिए, 2 डिग्री 3 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री के लिए, मतलब बहुत छोटे कोण के लिए, मान लेते हैं कि यदि tan थीटा समतुल्य sin थीटा रहे, यानी कि जो sin है वो tan के बराबर रहे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, इस tan को sin के बराबर लिख दिए, अब बटे में Y बटा में D, समीकरण 2। समझ में आया। तो अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिगर की अब जरूरत नहीं रही, फिगर को मिटा देते हैं। तो यहां से ये फिगर मिटा दिया स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इधर, तो हम लोगों को मिलेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इधर, समीकरण 1 एवं 2 से,
डेल एक्स बटा में स्मॉल डी बराबर वाई बटा में कैपिटल डी। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y बराबर हो जाएगा आपका डेल एक्स बटा में स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। ये हो जाएगा हम लोगों का, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि y बराबर हो जाएगा हम लोगों का d बटा में स्मॉल डी इंटू में डेल एक्स। यहां तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट? चलिए तो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। केस 1, संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डेल एक्स बराबर होता है, संपोषी व्यतिकरण के लिए डेल एक्स क्या होता है, एन लेमडा होता है। क्या होता है? एन लेमडा। तो ये जो है डेल एक्स है, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग ये मान रख लेते हैं वाई एन, यानी कि या इसको हम वाई एन मान लिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों का डी बटा में स्मॉल डी, एन के लिए डेल एक्स का मान हो जाएगा स्टूडेंट एन लेमडा। तो ये होता है हम लोगों का एन लेमडा। ठीक इसी तरह से इसमें लगातार एक बढ़ा के लिखेंगे, हम लिख दिए एन प्लस 1, यानी कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है स्टूडेंट, एन कोई नंबर हो सकता है, 2 4 5 6 7 ऐसे कोई कोई नंबर होगा, और उस नंबर में यदि हम एक ऐड करते हैं तो उसके तुरंत अगली संख्या मिलेगी स्टूडेंट, यानी कि लगातार फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलेगी? लगातार फ्रिंज मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाई एन के बाद हम वाई एन प्लस 1 ले लिए, मतलब कि इसके जस्ट अगला, तो ये हो जाएगा हम लोगों का डी बटा में स्मॉल डी इंटू इधर हो जाएगा एन के जगह पे एन प्लस 1 लेमडा। कोई दिक्कत? तो यहां से इसको हम लोग आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस 1 बराबर डी एन डी लेमडा, एन डी लेमडा अपॉन डी प्लस डी लेमडा अपॉन डी। ठीक है, अब हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। इसे मिटाते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे दीप्त फ्रिंज चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगा बीटा बराबर वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन। इसको घटाएंगे तो हमें लगातार दो फ्रिंजों के बीच के गैप मिलेगा स्टूडेंट, तो पता चलेगा। इससे मिटा देते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है ये देख लीजिए। तो वाई एन प्लस 1 का मान क्या है, यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये दिया है स्टूडेंट एन डी लेमडा अपॉन डी प्लस डी लेमडा अपॉन डी। यहाँ पे ये बीच में माइनस हो जाएगा, और वाई एन का मान है स्टूडेंट डी एन लेमडा, या एन डी लेमडा भी उसको पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, एन डी बटा में डी लेमडा। एक ही बात है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं एन डी लेमडा बटा में डी, एक ही है। तो यहां से ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को मिला बीटा बराबर डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ये हम लोगों का दीप्त फ्रिंज के लिए व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई है स्टूडेंट डी बटा में डी इंटू लेमडा। समझ में आया? फिर इसी में हम एक दूसरा स्थिति लेते हैं, ध्यान दीजिए इधर केस 2। केस 2 में लिखेंगे विनाशी
व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल एक्स का मान क्या होता है स्टूडेंट? कमेंट कीजिए। याद है आपको? विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल एक्स क्या है? पथांतर है, पथ का अंतर, यानी कि जो चित्र में आपको डेल एक्स दिखाए हैं वो पथांतर है, यानी कि दोनों का पथ का अंतर। और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है स्टूडेंट 2n+1 लेमडा बाई 2। विनाशी व्यतिकरण के लिए ये होता है 2n+1 लेमडा अपॉन 2, ये होता है हम लोगों का। ठीक, तो चलिए इस मान को आगे हम समीकरण में रखते हैं। तो हम लोगों का समीकरण ये है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इधर, ये समीकरण है हम लोगों का। तो इसमें मान रखते हैं, ये जो समीकरण को हम बॉक्स में यहाँ रखे हैं, तो इसको लिखेंगे yn, समझ रहे हैं आप? yn, और yn का मान हो जाएगा हम लोगों का, देखिए d/d, डेल एक्स का मान रख लेंगे स्टूडेंट अपॉन डेल एक्स, ये है। तो yn बराबर देखिए d/d, डेल एक्स का मान दिया है 2n+1 लेमडा/2। तो यहाँ से yn का मान देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का स्टूडेंट 2n d लेमडा अपॉन 2d प्लस d लेमडा अपॉन 2d। चलिए समझ में आया? इसे मिटा देते हैं, मूल समीकरण को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी ध्यान दीजिए इधर, तो यहाँ से yn बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जस्ट इसके एक नंबर आगे वाला, तो yn का मान यहाँ से हो जाएगा, ध्यान दीजिए इस समीकरण में हम लोग मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का d अपॉन स्मॉल d, यहाँ पे हम मझला कोष्ठ लगाए तो ब्रैकेट, n का मान हो जाएगा हम लोगों का n+1, उसके बाद +1 ब्रैकेट लेमडा/2। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग लिखे हैं जहाँ n है उस n के जगह पे हम n+1 लिख दिए है और कुछ नहीं। तो ध्यान दीजिए यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, yn+1 बराबर इसमें अंदर गुना कराएंगे तो ध्यान दीजिए ये क्या बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा d/d, पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अंदर गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 2n+2 + 1 लेमडा/2। यहाँ से अंदर गुना कराएंगे स्टूडेंट yn+1, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2n d लेमडा अपॉन में 2d प्लस 2 1 3 जुड़ जाएगा तो 3 d लेमडा अपॉन 2d। तो अब लगातार फ्रिंजों के लिए हम लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट yn+1 - yn। चलिए इतना समझ में आया, इसे मिटा देते हैं। तो ये मान है स्टूडेंट हम लोगों का, ध्यान दीजिए इधर, yn का मान क्या है, तो yn का मान आया है स्टूडेंट 2n d लेमडा अपॉन 2d प्लस 3d लेमडा अपॉन 2d, बीच में माइनस, yn का मान क्या है स्टूडेंट? मिट गया है। विनाशी व्यतिकरण में yn का मान क्या आया है, तो yn का मान आया है 2n d लेमडा/d, 2n d लेमडा/2d प्लस d लेमडा/2d।
2d। समझ में आया? डी लेमडा बटा में 2d। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो इसको लिखेंगे 2n डी लेमडा अपॉन में 2d प्लस 3d लेमडा अपॉन 2d। ये माइनस जाएगा तो दोनों को माइनस कर देगा, तो माइनस 2n डी लेमडा बटा में 2d माइनस डी लेमडा बटा में 2d। ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो बचेगा हम लोगों का इधर 3d लेमडा बटा में 2d माइनस डी लेमडा बटा में 2d। इधर हम घटाव करेंगे स्टूडेंट, बीटा बराबर, चूंकि बीटा बराबर ये एलसीएम हो जाएगा 2d, तो ये 3d लेमडा माइनस डी लेमडा हो जाएगा, तो बीटा बराबर ये हो जाएगा 2d लेमडा बटा में 2d। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो बीटा बराबर मिलेगा आपको डी लेमडा अपॉन डी। ये जो हो गया स्टूडेंट हम लोगों का विनाशी व्यतिकरण के लिए फ्रिंज की चौड़ाई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण के लिए है, वही फ्रिंज की चौड़ाई जो है विनाशी व्यतिकरण के लिए है। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, तो समान होती है, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम आया है स्टूडेंट। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, फिर हम इसी टॉपिक से संबंधित एक 2 नंबर का क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। तो अभी हम लोग सिद्ध किए हैं स्टूडेंट कि बीटा बराबर डी लेमडा अपॉन डी, ये हम लोग सिद्ध किए हैं। तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे होता है स्टूडेंट, वो हेडिंग लगा लीजिए, फ्रिंज की चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। फ्रिंज के चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग लगा लिए। आइए इसको समझते हैं, तब लिखेंगे स्टूडेंट। देखिए ये फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग बीटा कहते हैं, और ये बीटा जो है निर्भर करता है, पॉइंट नंबर 1, ये बीटा निर्भर करता है कैपिटल डी पर, ये बीटा जो है निर्भर कर रहा है लेमडा पर, और ये बीटा जो है निर्भर कर रहा है 1/d दूरी की, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी पर। तो यानी कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है 3 बातों पे निर्भर करती है। फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पे निर्भर करती है? तो फ्रिंज की चौड़ाई 3 बातों पे निर्भर करती है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई 3 बातों पे निर्भर करती है। पॉइंट दे दे करके लिखना है स्टूडेंट, तो पॉइंट दे दे करके लिखिए आप लोग। फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पे निर्भर करती है? तो फ्रिंज की चौड़ाई स्टूडेंट निम्न 3 बातों पे निर्भर करती है। नंबर 1, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा पर निर्भर करती है स्टूडेंट। नंबर 2, सिल्ट से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी पर, सिल्ट से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी पर। अगला पॉइंट स्टूडेंट, कला स्रोत के बीच की दूरी, कला स्रोत के बीच की दूरी स्मॉल डी पर, कला स्रोत के बीच की दूरी स्मॉल डी पर। तो चलिए स्टूडेंट ये 2 नंबर का क्वेश्चन था कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई स्टूडेंट 3 बातों पे निर्भर करती है, जो है दोनों पर्दे के बीच की दूरी पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, और रेखा छिद्रों के बीच की दूरी पर। तो यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यदि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी पूछता है कि हमें फ्रिंज की चौड़ाई को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए डी को बढ़ाना होगा, लेमडा को बढ़ाना होगा, लेकिन जो स्मॉल डी है स्टूडेंट
इस स्मॉल डी को घटाना होगा। स्मॉल डी घटेगा तब जाके फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं स्टूडेंट। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर आपको एक बार बता दूं कि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है मेरा, तो आप लोग टॉपिक का नाम लिख करके उसके साथ में फिजिक्स बाई धर्मराज यादव सर्च करें, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। धन्यवाद।